दोस्तों बोलिए जुबा केमिस्ट्री। एकदम सही बात। तो भाई हमारे क्लास 12 के बच्चों की जो दुआ थी वो हो गई कबूल। और मैं भी बहुत दिनों से परेशान था कि किस तरीके से बच्चों की नीड क्या है, बच्चों की नीड क्या है, उसको कैसे कैटर किया जाए। तो उसके लिए कल मैंने एक पोल कंडक्ट किया था और काफ़ी सारे बच्चों ने खूब भर भर के उसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे गाइड किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी जो दुविधा थी उसको दूर कर लिया। सो मेरे लिए क्वेश्चन ये था कि बच्चों को इस समय कैसे उनका गाइड किया जाए, क्योंकि जब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, जब मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो भाई देखिए मेरे पास सीन ऐसा रहता है कि क्लास में अगर मान लीजिए बच्चों 100 बच्चे हैं तो 10 बच्चे तो ऐसे हैं जो शुरू से लेके अंत तक बच्चे ऐसे हैं कि जो टीचर के साथ एकदम बने हुए हैं और वो एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। नाउ दे आर टारगेटिंग ऑन जे एडवांस। तो क्लास में देखिए 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के साथ बने रहते हैं शुरू से लेके अंत तक, और फिर वो एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 90 बच्चे किसी कारणवश टीचर के साथ अपनी ट्यूनिंग खो बैठे, या कुछ कारणवश उन्होंने अपने पढ़ाई से मूड खराब कर दिया, या उनका नहीं मन था, या उनका जेई उनका एम नहीं था। मान लो जेई नीट उसका एम नहीं है, मान लो किसी बच्चे का जेई नीट एम नहीं है, तो क्या करे? तो क्या वो फेल हो जाएगा? क्या नहीं। तो 90 वो बच्चे जो समहाउ टीचर के साथ ट्यूनिंग खो बैठे थे, लेकिन अब वो वापस से ट्यूनिंग बनाना चाहते हैं, अब वो वापस से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और वो समझ नहीं पा रहे कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो किस तरीके से उसके लिए हम लोग कार्यक्रम करें। तो ये जो मेरे पास जो मेरा खुद का ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो एक्सपीरियंस था, और ये चीज़ बेटा हर बैच में होती है, हर बैच में होती है। ऑनलाइन में जब बच्चों को पढ़ाते तो भी सर ये चीज़ हम लोगों को होती थी, ऑफलाइन पढ़ाते थे तो भी होती थी। तो इसमें ना टीचर की गलती है ना बच्चे की गलती है, समहाउ बेटा समय का खेल होता है कि कभी कुछ चीज़ हम शुरू करते हैं, जैसे कई बार हम लोग जिम में जाते हैं बेटा, पैसा देते हैं लेकिन फिर नहीं कंटिन्यू कर पाते, तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं कोई हमको सूली पे चढ़ा देगा। तो जो आपसे बेटा गलती हुई वो गलती हो गई, तो उसके लिए ऐसा कोई रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ में बेटा चीज़ें होती रहती हैं चीज़ें। अब सवाल ये कि इसका सर सोल्यूशन क्या था। तो उसी सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और उस इनॉर्मस डिस्कशन के बाद जो नेट रिजल्ट निकल करके आया है, कल जो मैंने जो पोल किया था उसमें जो नेट रिजल्ट निकल करके आया है कि अराउंड बेटा 55% बच्चे हमारे को ये कह रहे हैं कि सर आप सवाल कराइए, आप सर सवालों के द्वारा सर आप कार्यक्रम को अंजाम दीजिए और हम उसी के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ, वी आर नॉट एट जीरो स्टेज। वेरी नाइस, ग्रेट, वंडरफुल। तो वो जो बच्चे हैं जो जेई मीन और नीट के सवालों के द्वारा चीज़ें सीखना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, क्योंकि उनकी संख्या मैक्सिमम है। 55% बच्चों ने कहा है कि सर हम सवालों के द्वारा सीखना चाहते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ और आज से हम लोग एक नए सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। ये मतलब आलतू फालतू कोई बेटा हमको नाम नहीं समझ में आता, हमको सीधे सीधे बस नाम को समझ में आता है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज फॉर यू गाइस, जो बच्चे सवालों के द्वारा सीखना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारा प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स रहेगा, पीओसी बेटा सीरीज रहेगी हमारी, प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा सीरीज रहेगी, जिसमें हम आपको सवालों के द्वारा हम आपको बेटा आईआईटी की आपकी जर्नी को, नीट की जर्नी को हम पूरा करेंगे। यहाँ पर मैं पहले ही बोल दूँ, मैं आपको एडवांस की नहीं बेटा क्लेम कर रहा हूँ कि मैं आपको एडवांस के लिए पढ़ाऊंगा, मैं आपको एडवांस के सवाल कराऊंगा, मैं आपको मेंस के सवाल कराऊंगा, मैं आपको नीट के सवाल कराऊंगा, लेकिन मैं बेटा आपको एडवांस का क्लेम नहीं करूंगा। जो मैं क्लेम करूंगा डे वन से क्लेम करूँ, क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि सर एडवांस की तैयारी सर अलग तरीके से होती है। कोई वीडियो बना के डाल दे कि 6 महीने में हो जाएगा, 7 महीने में हो जाएगा, मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आता है। मेरे को समझ में आता है एडवांस के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, माहौल होता है, उसके लिए सर शुरू से चीज़ें लगनी पड़ती हैं, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम और आप सामने ना बैठे। तो अगर आपको एडवांस के लिए पढ़ना है, कभी मुझसे ऑफलाइन आकर के मुझसे पढ़िएगा, ये चीज़ है। मैं यहाँ पे एडवांस की सर मैं आपके साथ नहीं गारंटी ले पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा दूंगा, आप एडवांस के सवाल भी कर लोगे, लेकिन मैं उसमें कोई भी आपको मतलब क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मेंस हो गया, नीट हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, इन सब की मैं पूरा क्लेम ले रहा हूँ कि सर इन सब में तो मैं आपको चैंपियन करवा दूंगा, ठीक है ये चीज़। अब मेरा बेटा जो करने का जो तरीका है वो एक समझ लीजिए। मैं या कोई भी डॉक्टर के पास जब आप इलाज कराने के लिए जाते हैं, वो एक आपको पैकेज देता है कि आपको इस दवाई का पूरा कोर्स करना है। आप अगर दवाई को, एंटीबायोटिक के कोर्स को अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो सर एंटीबायोटिक खराब हो जाएगी, जो डिसीज़ है बैक्टीरिया वो और ज़्यादा उसके अगेंस्ट बेटा प्रोन हो जाएगा और फिर मामला और ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा, मैं आपको डे वन पे बता देता हूँ। बेटा हमारे इस प्रैक्टिस पीओसी वाले कोर्स में मैं आपको सवालों के द्वारा सर मैं आपको सिखाऊंगा।
सवाल सिखाऊंगा, सवाल के पीछे कंसेप्ट सिखाऊंगा, और जो सवाल होंगे सर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। जैसे मुझे ऑर्गेनिक में जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है वो होता है बेटा क्या, कन्वर्जन। कन्वर्जन से आप इंजीनियरिंग सीख जाते हैं, आप केमिस्ट्री के रिएजेंट को आप रिकॉल करना सीख जाते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट लगेगा, रिएजेंट को कैसे यूज़ करना, ये चीज़। तो मैं शुरुआत में बेटा आपको कन्वर्जन और रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हैं उसके द्वारा मैं धीरे धीरे आपकी मेमोरी को पहले मैं आपको रिकॉल कराऊं कि भाई देखो ये रिएक्शन आपने जहाँ कहीं भी कोचिंग की थी वहाँ पे आपको सर ने पढ़ाई होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो थोड़ा बहुत हम आपको रिकॉल कराएंगे। तो शुरुआत में कन्वर्जन के सवाल हो गए, रिएक्शन के प्रोडक्ट वाले सवाल हो जाएंगे, धीरे धीरे इनसे स्टार्ट करेंगे। फिर क्या होगा कि 10-15 दिन के बाद जब आपको थोड़ा थोड़ा रिएजेंट सब कुछ रिकॉल हो जाएंगे, तब मैं आपको जेईई में नीट के बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव सवाल कराऊंगा। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 30 से 40 दिन के अंदर आप एक लेजेंड बन जाएंगे। आपके हम लोग अराउंड 300, 400, 500 सवाल हम लोग कर लेंगे, तो बेटा उसमें आपका मामला बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। जो हमारा मामला होता है, मामला सेट है, वो मामला सर आपका मैं सेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर लूँगा। ये है क्या, पीओसी की बातें, ठीक है। मैं जैसे पढ़ाऊँगा मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊँगा, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव इट, इसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको जो करना है मेरे तरह से करना है, आपको मुझ पर भरोसा करना है कि मैं एक डॉक्टर, मैं एक ईमानदारी से आपका इलाज कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा के ही दम लूँगा। लेकिन जो मैं बच्चों को क्लास 11 में बोलता था कि आपको बेटा रिएक्शन रटनी पड़ेगी, रिएक्शन रटनी से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हमने अपने ऑफलाइन में बच्चों को, इलाहाबाद में हम लोग ऑफलाइन में अपने बच्चों को सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस हैं दोस्तों, ये सारी की सारी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हमने देखिए इस पेज पे हमने लिख रखी हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हमने देखिए इस पेज पे सर रख रखी हैं। A3 पेज है, इसमें सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हमने डाल दी। इस पेज को मैं कहता हूँ बच्चों को 50 बार रिवाइज करना होगा। देखिए मैकेनिज्म की नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि रिएजेंट की इंफॉर्मेशन होना। SOCl2 क्या करता है, दैट इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो 50, ये जो एक पन्ने बेटा मैंने सारी रिएक्शन लिख दी, 70-80 रिएक्शन लिख दी, ये चीज़ आपके स्टडी टेबल पे, आपके बाथरूम पे, आपके ड्रेसिंग टेबल पे होना चाहिए, और आप इसको सर दिन में 20-25 बार रट रहे हो आप चीज़ें, सो दैट आप MCPV को सुनते ही आप उसको रिकॉल कर सके वो क्या करता है। आप डायजोमिथेन को सुनते ही रिकॉल कर सके वो क्या करता है, वो सब चीज़ें समझ रहे हो आप चीज़ें। ये चीज़ें क्लोरोफॉर्म को सुनते ही आप समझ जाओ क्लोरोफॉर्म की कौन कौन सी रिएक्शन होती है, तब सर मामला सेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सर बहुत जरूरी। तो शुरुआत के बेटा जो मैं 10-15 दिन तक आपको कन्वर्जन और रिएक्शन प्रोडक्ट के थ्रू कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको ये रिकॉल करता हूँ कि आपको पूरी NCERT की रिएक्शन आप उतने दिन में पूरा, अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा रिकॉल कर लोगे, थोड़ा बहुत गैप्स होंगे उनको दोबारा से रिवाइज करके कंफर्म कर लोगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। सवाल भी करते रहेंगे और आपको रिवीजन भी करते रहना है। और एक बार जब सारे कन्वर्जन हमने कर डाले, सारे रिएक्शन प्रोडक्ट के काम कर ले, उसके बाद फिर झमाझम हमको फिर आगे बढ़ना है, बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव सवाल हमको करने हैं, ठीक है। ये मेरा भैया देखिए POC में सीन रहेगा। ये रिएक्शन चार्ट आपका खुद का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन होता है। मेरा रिएक्शन चार्ट मत मांगो, मेरा रिएक्शन चार्ट मत मांगो, मैं दे दूंगा तुम्हें 15 दिन के बाद, मेरे पास बना हुआ इसका PDF है, लेकिन मत दूंगा मैं। अपना खुद का रिएक्शन चार्ट बनाओ, आपके खुद के मेहनत कर करके A3 पेज में बेटा सारी की सारी रिएक्शन लिखो और उसको रिवाइज करो, क्योंकि जब तुम खुद लिखते हो ना तो तुम याद भी करते हो चीज़ें, ठीक है। पहली चीज़ ये, तो ये चीज़ बेटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने जिन भी सर से जहाँ कहीं से भी पढ़ा हुआ था, उन सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उनके नोट्स को रिवाइज करके सारी रिएक्शन को बेटा रिकॉल कर लेना, और हमारे साथ डेली सर आइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, हार्डली बेटा 15 से 20 मिनट का अपना वीडियो रहेगा, हम लोग बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने बेटा पढ़ रखा है तो ये प्रैक्टिस सेशन के बाद आप अगर ऑनेस्टली बेटा काम करेंगे हम और आप, तो भाई देखो आप भी सीखना चाहते हो, मैं सिखाना चाहता हूँ, तो दोनों भाई लोगों की जब नीयत साफ है तो ऊपर वाला साथ देगा, अच्छा अपना रिजल्ट निकलेगा। दैट इज़ वो बच्चों के जो चाहते थे सर क्या, प्रैक्टिस सीरीज, डेली आपको वीडियो मिलेंगे, डेली मतलब डेली, ठीक है सर। ये चीज़, ये सर अपना है POC का कोर्स। पोल में 25% से 30% तक बच्चों का ये भी था कि बाबा हमने कुछ नहीं पढ़ा है सर, हमको बेसिक से पढ़ाइए। ओहो, मतलब एक बेरोजगार इंसान की तुम लोग हालत ख़राब करने पे हो। हमारे पास आउट के बच्चों ने कहा सर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम भी पढ़ाइए, वो भी चीज़ रहेगी, तो उसके लिए भी कोर्स चल रहा है चीज़ें, ठीक है। 2 थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर बेटा डाल दिए हैं,
ठीक है। पूरा बेसिक से थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम उनको पूरा कवर कराना है, और आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है। लेकिन आपके लिए बेटा भाई आपका लगेगा और दिल से लगेंगे। तो जो भाई लोग 25% 30% बच्चे थे कि सर हमको कुछ नहीं आता है, हमको सर रिएक्शन रटा दीजिए, तो उनके लिए एक दूसरा कोर्स भी मैं लॉन्च करूंगा, बेसिक कौन सा, लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स। ठीक है, लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स। मैं तो पहले इसे ललन टॉप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स कह रहा था, एलओसी करना चाह रहा था, ठीक है, बट फिर मुझे लगा चलो यार ज़्यादा देसी तरीका नहीं सही है, लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसमें बेटा हम यही कोशिश करें कि आपको 25-30 दिन में सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को आपको हम रटा दें। ठीक है, और ये चीज़ें, लेकिन बेटा ध्यान रखना, डेली आपको वीडियो मिलेंगे, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। उस वीडियो में जो जो इन्फॉर्मेशन देंगे उनको प्रॉपरली बेटा लिखना, और हर एक इन्फॉर्मेशन को 50 बार रिवाइज करना, ये चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप करोगे 100% अभी भी आप चैंपियन बन सकते हो। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात कर रहे हो, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी भी आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल रहेगा, 100% समय कम रहेगा, लेकिन हाँ, कुछ नहीं से तो अच्छा कुछ करना स्टार्ट करना बहुत बेटर है। और हाँ, 100% बेटा 20-25 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने लगेगा कि आपको हाँ रिएक्शन क्रैक करना आपको आने लगेगा, रिएक्शन सोचना बेटा आपको आने लगेगा, रिएजेंट को देख करके आप उसमें कैसे अप्रोच करना है वो आप सीखने लगोगे। तो ये भी एक बेटा सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलली। अब जो बच्चे लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलओसी वाले कोर्स में, क्या उनको प्रैक्टिस वाले वीडियो देखने हैं? आंसर है नो, नेवर नॉट। अगर आपको रिएक्शन नहीं याद है तो आप प्रैक्टिस वाले वीडियोस नहीं देखेंगे। कब देखोगे प्रैक्टिस वाले वीडियो? सारे रिएक्शन याद हो जाए उसके बाद देखना, प्लेलिस्ट तो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। तो वंस यू लर्न ऑल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस, उसके बाद ही बेटा प्रैक्टिस वाले सवालों को करिएगा। ठीक है, ये चीज़। तो कई बच्चों के सवाल होते हैं कि सर हम ये सवाल वाले वीडियो करें ना करें। नहीं बेटा, पहले आप पूरे थ्योरी पहले पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि अगर आपने सारी एनसीईआरटी की रिएक्शंस आपको अगर मुंह जबानी कंठस्थ याद हो गई हैं, तो आप प्रैक्टिस वाले वीडियो में हमारे साथ आइए। और ये चीज़ें, प्रैक्टिस वाले वीडियो चैप्टर वाइज नहीं होते हैं मेरे हिसाब से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज मतलब डिस्क्रिमिनेशन इस मोमेंट पे सही नहीं होता है। इस मोमेंट पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा एक चैप्टर। एडवांस के सवालों में एक ही सवाल में 10 चैप्टर की रिएक्शन डाल देता है, तब बढ़िया सवाल बनता है पैसेज वाले सवालों में। तो यू हैव टू लर्न इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इधर यू आर एट 0 स्टेज और यू आर एट 1 स्टेज, बीच का 0.5 0.25 नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 0 होता है या 1 होता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ थी हमारी, और आज हमारा वीडियो बेटा आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, आज आपको रात में, जैसा हमने आपको बोला है कि भाई डेली रात में आपको वीडियो मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आज आपको वीडियो सर मिल जाएगा 9 बजे सर आपके लिए वीडियो सर पब्लिश हो जाएगा, और आप उस वीडियो को देखिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेटा प्रैक्टिस वाला वीडियो देखिएगा, अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो लर्न वाला वीडियो देखिएगा, अगर आपको लगता है दोनों की ही ज़रूरत है तो आप दोनों देख लीजिएगा, जैसे भी आपको लगे वो चीज़ आप करिएगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्लास 12 के बच्चों के लिए कार्यक्रम, और ये हमारी उनके साथ डिस्कशन था जो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बोलो जुवा केमिस्ट्री।